ज्योतिष के हिसाब से जियोपॉलिटिकली फ्यूचर क्या है? क्या ये वॉर्स खत्म होंगे? क्या चीज़ें ईज़ आउट होंगी? क्या जो पुराना समय था एक टाइम पे कि जहाँ पे दुनिया बहुत आसानी से नॉर्मल चल रही है, जहाँ पे चीज़ें इतनी लॉजिस्टिक्स, ट्रैवल ये वो सब नॉर्मल चल रहा है, क्या वो सब वापस आने वाला है कि अभी भी यही चलने वाला है काफ़ी समय तक? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये हर व्यक्ति के डे टू डे लाइफ से लेके पूरे वर्ल्ड में इसका असर हो रहा है। लेकिन ज्योतिषीय गणना को जब हम देख रहे हैं तो ज्योतिषीय गणनाओं में कुछ भी चीज़ अब रुकने नहीं वाली है। सब चीज़ें बढ़ेंगी और इसके इम्पैक्ट भी बहुत अलग तरह से होंगे जो हमने अपने जीवन में अभी तक नहीं देखे। और ये सारी चीज़ें हमें इसलिए भी देखनी पड़ेगी, जो ग्रहों की एक गणना है, मैं आपको टेक्निकल पॉइंट्स भी बताती हूँ इसके, कि जैसे अभी 2 जून को गुरु का एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है जो कर्क राशि में हो रहा है। गुरु ज्ञान के कारक है, वृद्धि के कारक है और ज्ञान से होने वाले बड़े परिवर्तन के कारक हैं। यदि हम भारत की बात करते हैं तो धनु राशि के हिसाब से बहुत सारे बड़े परिवर्तन इस देश में भी होंगे, लेकिन ये देश बहुत प्रोटेक्टेड भी रहेगा ओके। बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ थिंग्स, या हम कह लें कि हमारी जो स्पिरिचुअल पावर्स है, गुरु का मेन काम, क्योंकि धनु राशि के जो स्वामी होते हैं वो भी गुरु बृहस्पति ही है, ओके। इसलिए भी हम प्रोटेक्टेड हैं। लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जब गुरु इस तरह से राशि बदलते हैं और एक्सपांशन होता है, तो सबसे बड़ी चीज जो होती है वो ये है कि एक भूमिका बन रही है, एक प्लेटफॉर्म बन रहा है किसी बहुत बड़ी क्रांति का, कुछ बहुत बड़े बदलाव का, जो आज अभी हमें देखने को समझ में नहीं आ रहा। अभी हम बहुत छोटी चीजें देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि वेनेजुला के साथ क्या हुआ, हम देख रहे हैं ईरान में क्या चल रहा है, हम देख रहे हैं यूएस ने क्या किया। लेकिन ये तो आप ये समझिए कि ये बहुत ही पॉइंट्स हैं। अभी बहुत बड़ी महाशक्तियाँ जब आगे आने वाले समय में टकराएँगी, उसकी एक प्लेटफ़ॉर्म बन रही है अभी। अच्छा। जो मैं ज्योतिषीय गणनाएँ कर रही हूँ उसके अनुसार चीज़ें इतनी ऐज़ इज़ में नहीं है, लेकिन आपने जैसे कहा कि पहले होता था, लेकिन पहले भी संघर्ष होते थे, पहले भी युद्ध होते थे, बहुत बड़े-बड़े युद्ध होते थे और युद्ध के बाद होने वाले जो परिवर्तन होते थे, उसमें शांति कायम होती थी। ओके। अभी तो हम एक ट्रांज़िट फ़ेज़ में हैं, जिसमें अभी हमने वो महापरिवर्तन देखे नहीं है। तो आपके हिसाब से जो अभी जो संघर्ष चल रहा है इस दुनिया में जितनी भी एक तरीके से देखा जाए तो एक डायनामिक शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम जो एक सुपर पावर सिंगुलर सुपर पावर पहले होता था हाँ। कि यूएस है और ये हमेशा ही हुआ है हर 100 साल में हुआ है रोमन एम्पायर से लेकर ब्रिटिश एम्पायर से जी। लेकर फिर अमेरिकन अभी एम्पायर तक तो आपको लग रहा है जो ये एक सिंगल पोलर सिस्टम था अब मल्टीपोलर सिस्टम बनेगा हाँ, बिल्कुल, ये मल्टीपोलर बनेगा और फिर मल्टीपोलर से फिर सिंगल पोलर में आ जाएगा। और वो सिंगल पोलर फिर किसके हित में होगा? ये अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन जैसे हम बार-बार कहते हैं कि भारत जो है वो एक समय में लीड करेगा और लिटरली वही होगा। हम बहुत-बहुत स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन में होंगे, लेकिन इसके पहले हमें भी बहुत बड़े संघर्ष को फेस करना पड़ेगा। कैसा संघर्ष? आप इसको देखिए, जब अ, बात यदि ईगो की होती है किन्हीं 2 लोगों में, तो बिल्कुल आमने-सामने हो जाता है, और जब महाशक्ति बनने की बात होगी, तो ये इतना आसान नहीं होगा। महाशक्ति बनना यानी कि यदि विश्व गुरु बनना है, तो आपको कुछ प्रूव करना पड़ेगा और आपके सामने जितनी भी चीज़ें होंगी, उन सबको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सो वी आर इन द प्रोसेस राइट नाउ। पूरा विश्व ही इस समय एक जर्नी में है, हम कह सकते हैं ट्रांजिट फेज में है। लेकिन ये अभी जो अगले 10 से 11 साल हैं, ये सारे वर्ष में होने वाले परिवर्तन हमें अपने जीवन में बहुत बड़े ज़रूर लगेंगे। लेकिन ये एक छोटी प्रोसेस है, किसी बड़े कार्य के होने के पहले की छोटी प्रोसेस। अमेरिका का जो स्टैंडिंग है और आज जो वो एक तरीके से सारे डिसीजंस अपने हिसाब से ले रहा है, वो सब जो उसके मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। उनका ये दबदबा कब तक रहने वाला है और या अब उनका भी एक डाउनफॉल या डिक्लाइन है या ये ऊपर और जाएगा? प्लस मेरे को ये भी बताइए कि अमेरिका और चाइना का क्या डायनामिक्स होने वाला है और चाइना कितना पावरफुल होने वाला है? आपके इसमें 2 क्वेश्चन्स हैं, दोनों जी, को हम एस्ट्रोलॉजिकली देखते हैं। जी। देखिए, अभी यदि विजुअल सिचुएशन देखें तो अब अमेरिका का जो डाउनफॉल है वो दैट स्टार्ट्स यूएस, पूरा यूनाइटेड स्टेट्स जो है। अब बहुत लंबे समय ये एक जो पावर सेंटर रहा, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि अब पावर सेंटर्स नहीं रहेंगे, कोई भी नहीं रहेगा कुछ समय तक।
सिर्फ इस बात की ही लड़ाई होगी कि कौन बनेगा अगला, ठीक है। जी। तो ये एक बहुत बड़ा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो गुरु के बहुत बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, ये स्टैब्लिश करेगा कि जहाँ ज्ञान है, जहाँ लोगों का हित है, वहीं पर आकर पावर शिफ्ट हो जाएगा। पहली चीज। दूसरी बात, यदि हम देखें कि जब से शनि मीन राशि में गए हैं, शनि मीन राशि में आए हैं मार्च में 2025 में, ठीक है। जनवरी में इनका चेंज हुआ है, जो यूएस में ट्रम्प का आना हुआ है, लेकिन इसके बाद से आप देखिए कि जो चेंज हो रहे हैं वो कंटिन्यू हो रहे हैं। और अब 2027 में शनि मेष राशि में जाएंगे, मतलब शनि ने अपने काल चक्र की 12वीं राशि को पूर्ण कर लिया है 2.5 साल का। ओके। और वो 2027 के जून में वो चले जाएंगे मेष में, और फिर से शनि का वही 30 ईयर का शुरू होगा, और ये 30 साल बहुत निर्णायक होंगे फिर अगले। लेकिन इसका जो फर्स्ट फेज होगा, इसमें कर्म फलदाता जो शनि होते हैं, वो अपने कर्म के अनुसार आपको आपके रिजल्ट्स देते चले जाएंगे। इसीलिए यदि हम बात करते हैं यूएस की, तो ये और स्कैटर्ड होगा, डाउनफॉल होगा। इनफैक्ट अभी हम जैसे देख रहे हैं कि बहुत सारे फ्रंट पे भारत भी जहाँ जहाँ पे हमें और ज्यादा पोजीशनिंग हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए, वो नहीं है। लेकिन अभी थोड़े से चैलेंजेस के बाद फिर एक बार फिर से सिचुएशन बनेगी स्ट्रांग होने की। लेकिन वहां भी जैसे ही हम स्ट्रांग होना शुरू होंगे, वहां आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर आता है कि यूएस और चाइना के बीच में क्या होगा, एक अच्छी खासी कहते हैं ना, जो दोस्ती दिखाने की कुछ और होती है, वो हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, वो कहावत लागू होगी बिल्कुल इन लोगों पर, कि ऊपर से बहुत अच्छा दिखेगा, अंदरूनी एक दूसरे को काटने की तैयारी होगी, क्योंकि वही बुद्धि देंगे बुद्ध, ठीक है। ओके। जैसे बुध एक्टिव हो रहे, बुध वक्री हो रहे हैं, कुछ महीनों में, कुछ डेट्स में आप देखेंगे कि डिसीजन ही बिल्कुल बदल जाएंगे। जो पूरा जियो पॉलिटिकल सिनेरियो, इसमें बड़े लोग जिनके डिसीजन से हर व्यक्ति के जीवन में, देश में बड़े परिवर्तन होते हैं, इनके डिसीजन बदल जाएंगे अगस्त के बाद से। इस अगस्त के बाद यस, से। यहीं से शुरू हो जाएगा एक नया दौर जो है, वो कहानी लिखनी शुरू हो गई है। तो स्क्रिप्ट में यदि आपने इंट्रो लिख दिया है, तो बाकी कहानी भी लिखेंगे, सबके रोल्स लिखेंगे, डायलॉग्स लिखे जाएंगे। तो जो मैं समझ पा रहा हूँ आपके इसमें से कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और चाइना है, वो लोग हमेशा एक दूसरे के सिर्फ दिखावे के दोस्त रहेंगे, क्योंकि शायद हिंदुस्तान एक गति पकड़ेगा तरक्की की, तो वो शायद दिखाएंगे कि नहीं नहीं नहीं, इनको थोड़ा दबाने की कोशिश। बिल्कुल, भारत के लिए भी ये जर्नी आसान नहीं होगी, ओके। क्योंकि जिस तरह से बहुत सारे संघर्ष, बहुत सारे एडवेंचर के बाद कहीं जाके भारत की वो बारी आएगी कि जब कहा जाएगा कि हाँ, हर चीज के बीच में भारत जहाँ खड़ा होगा। क्योंकि अभी इटरनल चीजों में ही बहुत चेंज होने हैं। भारत के भीतर ही बहुत बड़े चेंजेस जो हैं, वो मैं देख रही हूँ गणनाओं से। और ये बड़ी गणनाएं जो हैं, जो बड़े ग्रहों के परिवर्तन हैं, जो बड़े ज्योतिषीय हमारे, जब हम परिवर्तन देखते हैं, तो राजनीतिक उथल-पुथल में बहुत बड़ी भूमिका होती है।